नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं ब्यालोक जी। ब्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ब्यालोक जी, आज के दिन की शुरुआत पहले वीडियो चर्चा की मैं इस तस्वीर के साथ करना चाहूँगा। आप नीचे जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं माफ़ी वीर और जमानत वीर। आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे इस वाली संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं। ऊपर एक और सेल्फी वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको पहले कुछ देर तक तो कांग्रेसी हैंडलों ने ये कह के प्रचारित किया खुद सोशल मीडिया पे कि साहब देखिए, जज भी किस कदर दीवाने हैं राहुल गांधी के। नया जोश, नई उम्मीद, सेल्फी खींच रहे हैं। और इस चक्कर में भाजपा के सुनाम धन्य आईटी चीफ, उन्होंने भी उठा के ठेल दिया बाजार में इस तस्वीर को। यहाँ देखिए न्यायपालिका, ये क्या न्याय करेगी। जज साहब खुद ही सेल्फी ले रहे हैं। हालांकि ये जज साहब नहीं है, एक ये लखनऊ कोर्ट के वकील साहब हैं और वो जो है सेल्फी सेल्फी खेल रहे थे। लेकिन जरा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, साथ में अजय राय आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ये कह रहा है मानो ये किसी बड़े महान काम के लिए गए। लेकिन हकीकत यह है कि सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी को अब कोई चारा नहीं दिखाई दिया। लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किए। सरेंडर करने के बाद मुचलका भरा और जमानत मिल गई, जैसे जमानत अमूमन मिल जाया करती है। पता नहीं हम आप किसी मामले में भीतर जाएंगे तो जमानत मिलेगी कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जमानत मिल जाया करती है। सवाल ये होता है कि कभी सावरकर को माफी वीर कहने वाला ये कांग्रेसी इकोसिस्टम और ये कांग्रेसी राजकुमार, उसी के साथ साथ सेना के चीफ को सड़क का गुंडा, सेना को बलात्कारी और न जाने किन किन, और सेना के ऑपरेशंस पे सवाल लगातार उठाना। सवाल मोदी सरकार का नहीं है, मोदी सरकार पर तुम लाख सवाल उठाओ, लेकिन पुलवामा से पहले भी, पुलवामा के बाद भी। और आखिर राहुल गांधी के नाम ये माफी मांगना, जमानतें लेना, ये क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी, उनका इकोसिस्टम फ्रॉड बोएगा इस देश में, सेना का अपमान करेगा ही करेगा। ये कौन सा कांग्रेसी डीएनए है साहब? इस जो कांग्रेसी राजकुमार आपने शब्द दिया है, वैसे मैं तो इसको विषधर ही कहूंगा। इस विषधर के पास कितनी जमानतें होंगी? मुझे लगता है कि 20-25 जमानतों पर ये चल रहा है। एक तो हेराल्ड का मामला है, जिसमें ये इसकी माँ, शायद केवल इसकी बहन अभी तक जमानत पर नहीं है, बाकी इसका जीजा विजा, इस पूरा खानदान जमानती है। और एक बार इसने ये भी लगाया था कि वो चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद इस पर बहुत सारे मुकदमे हुए और उसके बाद जनता ने बहुत पुरजोर जवाब दिया था। इसको 50 के अंदर इसको सीटों पर समेट लिया था उस बार। बहरहाल अब जनता भी हमारे देश की जनता है, उसको भी मोदी जी बार नाचते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस बार थोड़ा सा 272 से नीचे रख दिए, 240-40 के आसपास, की मजा नहीं आ रहा है, मोदी जी बार नाच रहे हैं। खैर, जनता पर कोई टिप्पणी नहीं। टिप्पणी एक ये करनी है कि ये वकील जो सेल्फी खिंचवा रहा है, ये इस देश के उस 5%, 10% लोगों में शामिल है जो आज भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नौवीं फेल हो, चाहे वो आपके यहाँ का टोटी चोर हो, ये सब लोग जिस वजह से फल फूल रहे हैं, ये केवल और केवल उस जमात का प्रतिनिधित्व करता है। और भाजपा के स्वनाम धन्य आईटी सेल चीफ जो हैं मालवीय जी, वो कई बार अपने मुंह से बहुत कुछ कर चुके हैं, वर्बल डायरिया के शिकार होते हैं, और बिना किसी रेकी के, बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने कई बार बहुत सारी चीजें की हैं, तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और उसी की वजह से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई है कि किसी भी महत्वपूर्ण चीज को अगर आम जनता, हमारे आपके जैसे लोग भी उठाते हैं या उछालते हैं, तो ये इकोसिस्टम उसको आईटी सेल कह के खारिज कर देता है, जबकि इन लोगों को आईटी सेल की कोई जानकारी नहीं है, इन लोगों को आईटी सेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
अच्छा, तो चलिए अब हम लोग आईटी सेल से थोड़ा अलग हट के काम करते हैं। अपने इस वीडियो में जो वकील साहब जिनकी तस्वीर मैं दिखाया था थोड़ी देर पहले, इनका नाम है सैयद महमूद हसन साहब। सैयद महमूद हसन साहब ये वकील हैं और ये लखनऊ की कोर्ट जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तो ये सेल्फी खींच रहे थे। नाम बताकर आपने रही सही कसर भी पूरी कर दी। सैयद हैं, हुसैन साहब भी हैं और मोहम्मद भी हैं। तो अब इसके बाद तो कुछ कहना ही नहीं रह जाता है, क्योंकि इसके बाद जनता खुद ब खुद समझदार है। वो खुद ब खुद हमारे दर्शक श्रोता जानते हैं कि किसी के नाम में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए कि नाम से पहचान हो जाती है। लेकिन वापस आता हूं और गंभीरता से ये बात कहता हूं कि सेना हो, ईसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन विषधरों ने किस संस्थान को छोड़ा है साहब, जरा ये बता दिया जाए। इसलिए इस विषधर से, इसकी टोली से यह उम्मीद करना तो बिल्कुल बेजा होगा कि ये सेना के ऊपर तनिक भी श्रद्धा रखे या सेना। अरे सर एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा हारमोनियम लेके इधर उधर निकलूंगा, प्लीज रोकिएगा मत। इसके बाप जो असल पप्पू थे, पप्पू नाम तो इसको इसके इकोसिस्टम ने जानबूझ के दिया है ताकि इसकी विषधर वाली जो बातें हैं वो छुप जाएं। आज को लेकर अंडमान चले जाते थे, अपने तमाम गुर्गों को लेकर, अपने तमाम सिपह सालारों को लेकर भारतीय वायुसेना के विमान का दुरुपयोग करते थे, भारतीय नौसेना के जहाजों का दुरुपयोग करते थे, और ये सब ओपन एंड एवर बोर्ड है। तो आप विषधर की मानसिकता समझिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये मेरे बाप की जागीर है, ये देश, ये मेरे बाप का माल है, ये मेरी माँ का माल है, ये देश, इस पर केवल मेरा अधिकार है। 140 करोड़ भारतीय मेरी प्रजा हैं और वो मुझे क्यों नहीं सैल्यूट कर रहे हैं। और इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी पीड़ा, इससे बड़ा कष्ट ये है कि एक चाय वाला 11 वर्षों से इस देश को चला रहा है। और मजे की बात है कि उस चाय वाले की इकोनॉमिक्स तथाकथित बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो हमारे हुए हैं, एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुए, रेनकोट पहनकर नहाने वाले, उनसे भी बढ़िया स्थिति में देश को रख रहा है। महंगाई का जो सूचकांक है वो भी नीचे गिरा हुआ है। चहुं दिश ऐसी प्रगति दिख रही है कि जनता ने तीसरी बार बम-बमा के कहा है कि मोदी जी वाह अभी रहो, 5 साल और रहो। और मुझे लगता है कि 29-29 में भी जनता कहेगी कि नहीं यार, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। और ये बौखलाहट जो है सर, वो कभी सेना पर, कभी स्वतंत्र वीर सावरकर को, इन लोगों की जीभ खींच लेनी चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर को अगर इस देश का कोई भी हरामखोर माफी वीर कहता है तो उसकी एक ही सजा है कि उसकी जीभ निकाल ली जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2-2 पूर्ण आजीवन कारावास, या फिर वो, अब तो वो बहुत पॉपुलर हो गया है, जो अंडमान की जेल का, सेलुलर जेल का वो जो सेल दिखाया जाता है, या फिर जो नारियल के रस्सी बांटने का काम था, या जो तिलों से तेल निकालने का बैल की तरह कोल्हू में, सर मैं भाषा भ्रष्ट नहीं करना चाहता, मैं लेकिन समझ रहा हूँ, विषधरों मैं के समझ पूरे खानदान की ऐसी की तैसी हो जाएगी उस दर्द को सहने में। और क्यों, केवल इस देश के लिए। और उसको ये लोग माफी वीर कहते हैं, उस महान आत्मा को, जिस आदमी के दर्शन मात्र से इन लोगों के पाप कट सकते हैं, उस व्यक्ति को ये माफी वीर कहता है। इसलिए इससे ये अपेक्षा रखने कि ये सेना के बारे में बड़ी अच्छी बात कहेगा, बड़ी शानदार बात कहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उसके पीछे की भीड़ देखिए, जूतों से जिसका स्वागत होना चाहिए उसके साथ सेल्फी ली जा रही है। क्योंकि ये किस मामले में वहां गया था, सेना को अपमानित करने के मामले में गया है ना सर, उसके साथ आप सेल्फी खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और व्यालोक जी एक चीज़ बताएँ, मैंने जब वकील साहब जो सेल्फ़ी ले रहे थे, जब उनका नाम खोला तो आपने कहा, आहा! नाम से ही ज़ाहिर हो गया, ये तो शेख साहब हैं। मुझे एक शेर याद आ गया, आपने हारमोनियम थोड़ी देर बजाया तो मैं एक बदले में शेर तो मैं पढ़ूँगा ही, जी जी हैं? जी बदला जी। तो मैं लूँगा ही आपसे।
कि वो शेख का बच्चा, सॉरी, वो सैयद का बच्चा और शेख के साथ, एक बार फिर कह रहा हूं, वो सैयद जी। का बच्चा और शेख के साथ, अरे मियां इज्जत हमारी जा रही है। तो खैर, खूबसूरती अलग अलग है और किस किस रंग की खूबसूरती है, दर्शक इसको समझे। मैं फिर वापस आता हूं। सवाल ये होता है कि नेता बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी होता है, नेता ऊट पटांग भी बोलते हैं, ये सब कुछ समझ में आता है। भाजपा इस देश में सबसे ज्यादा समय तक विपक्ष में रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे विपक्ष में रही हो, तब की बात कर रहा हूं, सत्ता में तो छोड़ दीजिए, कभी भी भारतीय सेना, उसके शौर्य, उसके पराक्रम पर कोई सवाल। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी को बैठ के डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो काम अमित मालविया जैसे लोगों का है, वो अपना करते रहें, और वो भी कैसे करते हैं वो पता है सबको। सवाल ये होता है कि बीजेपी चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कभी भी भारत की सेना के शौर्य पर, भारत की सेना पर कभी कोई आक्षेप नहीं। 1971 में भी फर्जी तरीके से ये कांग्रेसी इकोसिस्टम उनके चाटुकारों ने प्रायोजित किया कि आयरन लेडी, आयरन लेडा, पता नहीं कौन सा लेडा। वाजपेयी जी ने खुद अपने जीवन काल में, गूगल करें दर्शक, उनको मिल जाएगा, वो वीडियो मिल जाएगा जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं ये फ्रॉड है, ये झूठ है, मैंने कभी नहीं कहा आयरन लेडी, दुर्गा कभी नहीं कहा। लेकिन कांग्रेस का ये क्या चरित्र है कि मात्र इन 11 साल के अपने विपक्ष में राहुल गांधी न सिर्फ सेना के अपमान में लिप्त पाए जाते हैं, बल्कि इससे पहले भी उनका इकोसिस्टम और सेना को बलात्कारी कहने वाला वो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट गिरोह आज उसकी कोठरी में है। ये मूलभूत चरित्र का अंतर क्या है? नहीं, जैसे मैं दिलफरेब चुटकुलों की बात करता हूं, जैसे कहा जाता है कि बिहारियों की राजनीतिक चेतना बहुत हाँ, अच्छी होती है, हाँ, वही हाँ, वैसा ही एक हाँ, दिलफरेब चुटकुला है कि कांग्रेस ने इस देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, कांग्रेस लड़ी। साहब, हम्म, वो कांग्रेस पटेल और सावरकर के समय वाली हम्म, कांग्रेस थी। वो कांग्रेस पटेल की थी, वो कांग्रेस मालवीय जी की थी, इसलिए उसको भूल जाइए भाई। जब गूंगी गुड़िया तानाशाह इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का बंटवारा किया तो कांग्रेस आई हुई, कांग्रेस इंदिरा। और उसके बाद एक विदेशी महिला एंटोनियो माइनो, जिसने 2 दशकों तक इस देश की नागरिकता नहीं ली, उसके समय में उस कांग्रेस के कितने विभाजन हुए साहब। और आप अभी भी उसको फलानी लड़ाई में हिस्सा लिया, 150 साल पुरानी, मीडिया वाले उसको जीओपी लिखते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। किस बात की ग्रैंड ओल्ड पार्टी भाई? वो तो 20 साल पुरानी पार्टी है, सोनिया माइनो की पार्टी है भाई, 1991 की पार्टी है, भाजपा के बाद बनी पार्टी है। और जहां तक भाजपा की बात है सर, तो वो संस्कार वो केवल सेना के प्रति नहीं है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री होते हैं तो वो इस सरकार का, अपने विरोधी सरकार का पक्ष रखने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र। और अभी जो मोदी सरकार ने किया है वो भी जरा देखिए, किस किस को भेजा साहब। कांग्रेसी लोगों को तो छोड़ दीजिए, भेजा ही भेजा, असदुद्दीन ओवैसी को भेजा कि बाहर जाके हमारी बात करो। बिल्कुल, वयम पंचाधिकम शतम। जब युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन की बकैती की वजह से उसको गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने बंदी बना लिया था दुर्योधन को, और उस पर भीम ठहाके मार रहे थे, अर्जुन मुस्कुरा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, कहा कि जाओ और दुर्योधन को छुड़ाओ, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए हमारे आपसी झगड़े जो भी हों, बाहर के लिए वयम पंचाधिकम शतम, मतलब बाहरी दुनिया के लिए हम 105 भाई हैं। वो महाभारत का संस्कार, वो हिंदू संस्कार जिस पार्टी में रहेगा, अभी भाजपा में है, ये बड़ी कल बात, को अगर ये वो बड़ी बात संस्कार आपने कही। कांग्रेस में आ जाए तो कांग्रेस में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं व्यालोक है। जी, हिंदू संस्कारों को पल्लवित पुष्पित करना पड़ेगा सर, बस। वो हिंदू संस्कार है, वो भाजपा का संस्कार नहीं है।
वो सनातनी संस्कार है, और वो जिस पार्टी में आ जाएगा, भले ही उसका नाम AIMIM हो, लेकिन अगर उसमें हिंदू संस्कार आ जाएंगे तो वो भी यही काम करेगा। जी ब्यालोक जी, मुझे लग रहा था कि मैं 2-4 मिनट और आपसे बात करूं, लेकिन जो ये अंतिम एक शब्द आपने बोला, हिंदू, वैसे दिन भर हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारे लिए हिंदू हिंदू बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की इस बातचीत में जहां आपने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, कि दरअसल ये भाजपा का संस्कार नहीं है, ये किसी भाजपा होने से नहीं होता है। ये हिंदू संस्कार अगर है, सनातनी संस्कार अगर है, और आपने उदाहरण दिया कि वो अगर ओवैसी की पार्टी में भी वो संस्कार आ जाएं, तो उनका भी चरित्र बदल जाएगा। कांग्रेस इसे कब समझेगी? और मुझे लगता है कांग्रेस इसे अच्छी तरह समझती है, लेकिन उसके अंदर वेटिकन के संस्कार हैं, ये साफ तौर पर कह रहा हूं। इसलिए मैं ये भी कहता हूं ना व्यालोक जी, कि भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। भारत की संस्कृति बाय डिफॉल्ट सनातनी संस्कृति है। इसलिए भारत की संस्कृति अगर आप कह दीजिए तो भी हिंदू संस्कृति पर्याप्त है, तो भी सनातन ही आएगा सामने। इसलिए जो भारतीय है, नेशन फर्स्ट की भावना से जो जी रहा है, जो पार्टी उस फिलॉसफी को जी रही है, जो उस मंशा से अपने देश को देखती है, उसके लिए कभी भी सेना बलात्कारी नहीं हो सकती। सेना का वो अपमान भूल कर भी नहीं कर सकता। इसलिए राहुल गांधी के हिस्से इन 11 सालों में जमानतें आई हैं, आपराधिक जमानतें भी हैं, आर्थिक जमानतें भी हैं, पारिवारिक जमानतें भी हैं, यानी पूरा का परिवार जमानत पर है। और ऐसे व्यक्ति को जब वो स्वातंत्र वीर, वीर सावरकर को माफी वीर कहता है, तो खुद आईने में देखना चाहिए, और सावरकर का नाम लेने लायक तुम अभी नहीं हो और कभी नहीं हो पाओगे। बहरहाल, आपने कहा कि वो कौन लोग हैं जो आज भी 5% कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। साहब, अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, और भारत में हमेशा नकारात्मकता को इक्वल सपोर्ट मिलता है। जरा देवताओं के सामने वाले पक्ष को याद करिए, समुद्र मंथन में याद कीजिए, हर लड़ाई में याद कीजिए, राम जी के वन गमन के समय याद करिए, अरे कन्हैया को याद करिए। तो हमारे तो संस्कार में हमेशा दूसरे पक्ष यानी आसुरी शक्तियों का स्थान रहा है। तो आसुरी शक्तियां हमेशा रहेंगी, लेकिन इसी युग में ये भी देश देख रहा है 11 साल भारतीयता के, 11 साल सेना के शौर्य के, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी पास पर है, और पूरे विश्व ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत की सेना पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में जमानतें कराता फिर रहा है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और वो शेर एक बार फिर पढ़ दूं, जरा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की तमन्ना है। वो सैयद का बच्चा और शेख के साथ मियां इज्जत हमारी जा रही है। तो इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।